हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स्थ। आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में अपन को बोलता है कि ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 55। जब किसी नंबर में यानी किसी संख्या में उसके 2/3 को जोड़ा जाता है, संख्या में उसके 2/3 को, तो ऐसा कर दोगे ना तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास इक्वल में वो 55 आएगा, है ना। ये संख्याएं, ये चीजें ऐसी हैं जैसे 50 है, आपसे कोई बोले 50 में उसका आधा जोड़ दो, तो आपने क्या किया, 50 का आधा निकाला। 50 का आधा कितना होता है, 25। तो आपसे कोई बोल रहा है एक संख्या में उसके आधा को जोड़ दोगे तो 75 आ रहा है, तो बताओ संख्या क्या है। तो आपको 50 ढूंढना है, क्यों, संख्या 50 थी, बस ये क्वेश्चन। तो यहाँ से संख्या अपन को नहीं पता, x माना, संख्या में उसके 2/3 को ऐड होने की बात हो रही है, तो 2/3 निकालना हो, 1/4 निकालना हो, तो क्या करना है, 2/3 से संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/3 इंटू एक्स करोगे ना, तो यहाँ पे इसके नीचे तो कुछ होता नहीं है, तो ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कई बच्चे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, बेटा वो इक्वल का साइन होता है ना तब करते हैं, ये इक्वल का नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। ऐसे होता है ना 2/3 इक्वल टू एक्स अपॉन 1, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो सिर्फ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3। तो अब से मेरे हिसाब से इन चीज़ों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब किसी संख्या में उसके 2/3, तो डायरेक्टली कितना लिखा, 2x/3 को ऐड किया जाता है, तो रिजल्ट जो आता है वो 55 आता है। तो अगर मैं x में 2/3 ऑफ x जोड़ दूं यानी ऐड कर दूं, तो रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स 55। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। सबसे बढ़िया तो इसमें यही है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो 3x, फिर इसमें इसको ऐड कर दो 2x को, तो 5x हो जाएगा। आप चाहो तो x के नीचे 1 मान के ओवरऑल एलसीएम भी ले सकते हो। तो 3x प्लस 2x 5x बटे या अपॉन जो भी आप बोलो, तो 3 हो जाएगा, इक्वल में है 55, ठीक है। तो यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और 5 1 जा, और 5 से 11 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1x करोगे तो x आएगा, और 3 इंटू 11 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 के इक्वल। यही आपका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बढ़िया से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बोलता है कि ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45। अगर आप किसी संख्या के दुगने में से, अगर आप 7 घटाने का मतलब होता है 7 कम कर देना, 7 कम कर दोगे तो रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वो आपके पास इक्वल में कितना आएगा, 45 के। तो किसी संख्या मतलब संख्या मान लो x, संख्या के दुगना, तो संख्या का दुगना क्या हो गया, 2x, दुगने में से कम करना है, दुगने में से कितना कम करना है, 7। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो इक्वल में रिजल्ट आएगा, ये जो 2x माइनस 7 इक्वल टू 45 में आने के बाद आपसे बस इतना बोला गया कि नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू आती है, तो 7 उधर जाके जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 45 प्लस 7, तो यहाँ से जो 2x है उसकी वैल्यू हो गई 52, और आपसे अगर नंबर पूछा गया है तो x की वैल्यू हो जाएगी 52/2, और यहाँ से स्टूडेंट्स जो x होगा वो इक्वल हो जाएगा 26 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से बस यही कहानी है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 26 है, जिसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 26 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 52 आता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डबल है उसमें से आप अगर 7 कम कर दो तो आंसर कितना आना चाहिए, 45 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यही कहानी थी इस नंबर को ढूंढने की, जो आपने ढूंढ लिया है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है, थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44। किसी संख्या के 3 गुने में अगर आप 5 जोड़ते हो, तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो 44 के इक्वल आता है। तो आपसे बोला गया कि वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वो नंबर जो है वो आप मान लीजिए x है। नंबर कितना मान लिया, x। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर का 3 टाइम्स, नंबर का 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 से गुना कर दो, तो नंबर का 3 टाइम्स क्या है, 3x है। तो कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स है, तो इस 3 टाइम्स में 5 जोड़ने पर, किसी नंबर के 3 टाइम्स में अगर आप 5 जोड़ते हो, यानी 3x में अगर आप 5 जोड़ देते हो,
तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो 44 आता है। समझ में आ रहा है? थ्राइस है नंबर, यानी अगर नंबर x है तो उसका थ्राइस मतलब 3x। तो थ्राइस है नंबर जब 5 से इंक्रीज होता है, तो 3x को जब आप 5 से इंक्रीज करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है कितने के इक्वल? 44 के इक्वल। तो यहाँ से 5 उधर जाएगा तो ये 39 हो जाएगा, और 3x अगर 39 के इक्वल हो गया तो x जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 13 के इक्वल। तो नंबर कितना है? 13, जिसके 3 टाइम्स में अगर आप 5 ऐड करते हो तो कितना आता है? 44। देखो 13 है, 13 का 3 टाइम्स जो है वो 39 है, 39 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है? 44। यही आपका आंसर। तो आपसे संख्या पूछी गई थी, वो संख्या क्या है? तो आंसर है 13। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन पे आइए। ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। देखो, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, उससे ऊपर वाला था, यस क्लियर था ना? बढ़िया से, परफेक्ट। इस क्वेश्चन में अपन को बोला गया है 3 टाइम्स ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44। देखो, आपसे बोला गया किसी नंबर का 3 टाइम्स, तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल ही सेम है, थोड़ा सा शायद अलग। बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, फटाफट कदम करते हैं। किसी नंबर का 3 टाइम्स, तो नंबर का 3 टाइम्स कितना हो गया? 3x। उसको बढ़ाना है 5 से, बढ़ा दिया। ऐसा करने पर रिजल्ट कितना आया? 44। तो यहाँ से 3x की वैल्यू जो होगी उधर जाएगा तो ये 39 हो जाएगा, और यहाँ से 3x अगर 39 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 39/3। तो यहाँ से जो नंबर है वो हो गया 13। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आपसे क्या बोलता है? ये आपसे बोलता है, बहुत ही ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी मेन है। फाइंड अ नंबर, एक ऐसी नंबर को फाइंड आउट करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो नंबर 80 से बढ़ता है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक ऑफिस में 200 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? महीने के 200 रुपए। महीने के 200 रुपए मिलते हैं, और आपसे कोई बोलता है कि आपकी सैलरी है ना 3 टाइम्स कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी सैलरी 3 रुपए बढ़ गई, वो तो बाद में पता चलता है कितने बढ़ेगी। तो 200 रुपए है, 3 टाइम्स हो गई सैलरी, तो हो कितनी गई? 600। अगर आपकी सैलरी एक महीने की 200 रुपए मिला करती थी और आपकी सैलरी 3 टाइम्स हो गई तो आपको कितनी मिलेगी अब? 600, 600 रुपए। तो आपकी सैलरी बढ़ी कितने रुपए से? आपकी सैलरी कितने रुपए से बढ़ गई? तो कैसे पता करते हो कि कितने रुपए से सैलरी बढ़ी? सर, मैं अब जो मिलती है सैलरी 600 रुपए, उसमें पहले जितनी मिलती थी 200 रुपए, तो इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं ना, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी सैलरी जो है वो कितने रुपए से बढ़ी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देते हैं। आपको मान लीजिए महीने के 300 रुपए मिला करते थे। आपसे बोला गया कि आपकी सैलरी 4 गुना कर दी जाएगी, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स कर दी जाएगी सैलरी। अगर आपकी सैलरी 4 टाइम्स कर दी जाएगी तो अब आपको रुपए कितने मिलेंगे? 1200 रुपीज। तो आपकी सैलरी बढ़ेगी कितने रुपए से? कितने रुपए बढ़ गई आपकी सैलरी? तो कोई आपसे जब ये बोलता है कि कितने रुपए बढ़ गई आपकी सैलरी, तो ये इनडायरेक्टली आपसे ये दोनों का अंतर पूछ रहा होता है कि अब जो मिलते हैं वो पहले से कितने ज्यादा हैं, या अब मिलने वाले रुपए और पहले जो मिलते थे उनका अंतर कितना है। तो आप बोलते हो 900 रुपए बढ़ गए मेरे से मेरी सैलरी, हाँ या ना? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये पता करना हो कि ना कि आपका अंतर कितना है, कितने रुपए बढ़ गए, कितने रुपए कम हो गए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई, आपकी सैलरी मिलती है 500 रुपए, और कोई आपसे बोले कि आपकी सैलरी 1/4 हो गई, तो 500 का 1/4 होता है 125। नहीं पता? एक बार देख लो। 500 का हाफ करोगे ना तो कैंसिलेशन करने पर हाफ नहीं 1/4 सके। कट कट कट, और एक बार और कट लगाओ,
तो 500 का 1/4 सोल्व करोगे तो 125 आएगा। तो यानी आपकी सैलरी कितनी हो गई? 125। तो ये तो कम हो गई। कितनी कम हो गई सर? पहले 500 मिला करते थे, अब 125 से मिलते हैं। तो इसका मतलब कितने कम हो गए? 375 रुपीज कम हो गई सर मेरी सैलरी। तो आपको ये पता करना हो ना, कितनी कोई चीज कम हो गई, कितनी कोई चीज बढ़ गई, कितनी कोई चीज कम हो गई, कितनी कोई चीज बढ़ गई। जैसे यहाँ पर सैलरी बढ़ रही है, यहाँ पर सैलरी कम हो रही है, तो कितनी ज्यादा हुई है या कितनी कम हुई है, उसको पता करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप बोलेंगे सर मैं जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटा रहा हूँ, जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मैं पता कर ले रहा हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ी तो कितनी बढ़ी और कम हुई तो कितनी कम हुई। बोलो हाँ या ना। जैसे आपकी सैलरी पहले 500 मिलती थी, अब 200 ही मिलेगी, कितनी कम हो गई? सर बड़ा कौन है इनमें? 500। तो 500 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करके पता कर लो कितने कम हो गए? 300 रुपए कम हो गए। पहले सैलरी 200 मिलती थी, अब आपसे बोल दिया गया 800 मिलेगी, कितनी बढ़ गई? सर बड़ा नंबर कौन है? 800। उसमें से 200 सब्ट्रैक्ट कर लो 200, तो कितने रुपए बढ़ गए वो पता चल जाएगा। बात खत्म। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पता करना आ गया होगा कि कोई चीज़ कितनी बढ़ी है, कोई चीज़ कितनी कम हुई है। ये आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 80 बढ़ती है सैलरी। तो इसको अब आपके लिए करना बहुत आसान है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है, हमने नंबर को लेट किया है, माना है कितना? x। तो वो नंबर जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अगर आप नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5x। समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मेन क्वेश्चन है, आगे तक काम आएगा। एक नंबर है x, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर हो गया 5x। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक काम करो, इसको नंबर की जगह ना एक बार सैलरी पढ़ो। एक ऐसी सैलरी जिसे 5 से मल्टीप्लाई करने से वो सैलरी 80 रुपीज बढ़ती है। तो मैंने आपसे बोला कि आपको सैलरी पहले x रुपए की मिलती थी, अब 5x से मिलेगी। आपकी सैलरी बढ़ कितनी रही है? तो आप बोलोगे सर मेरी सैलरी बढ़ी कितनी? मैं बता देता हूँ, बड़ा नंबर 5x है, उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 5x माइनस x। तो मेरी सैलरी सर 4x रुपीज से बढ़ रही है। मेरी सैलरी 4x से बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे 600 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया था तो आपने बोला था मेरी सैलरी 400 से बढ़ रही है। तो 4x जो बढ़ रही है क्वेश्चन के हिसाब से वो कितनी बढ़ रही है? 80 बढ़ रही है सर। तो 4x सैलरी का बढ़ना कितना बढ़ने के इक्वल है? 80 बढ़ने के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 80/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी आपको पहले 20 रुपए मिला करते थे। देखो मैं एक बार प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको पहले 20 रुपए मिला करते थे, आपसे बोला गया कि 5 टाइम्स मिलेगा आपको, यानी 5 गुना। तो आपको कितना मिलेगा? 25 100। तो यहाँ से आपको नंबर कितना बढ़ गया? पहले 20 हुआ करता था सैलरी का नंबर, अब 100 है। तो आपकी सैलरी बढ़ी कितने से? सर 100 माइनस 20 करके पता चल जाएगा, 80 बढ़ गई। तो बस आपसे यही पूछा गया था कि मिली कितना, कितना था वो नंबर ऐसा आपकी सैलरी का जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ही आपकी सैलरी 80 बढ़ गई। घबराना नहीं है, नहीं आया तो एक बार शायद आगे और आएगा, एक बार देखो। ये क्वेश्चन आगे तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आया हो, कोई क्लैरिटी इश्यूज हो, तो अपने टीचर से एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे बोलता है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर्स। वो 3 नंबर बताओ जो कि कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, लगातार मतलब गैप सेम होना चाहिए। लगातार मतलब जो गैप है ना नंबर्स के बीच में वो सेम होना चाहिए। हिंदी में इसको क्रमागत बोला जाता है। क्रमागत मतलब जो उनके बीच का गैप है ना वो सेम। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, 3 नंबर्स हैं, तो पहला नंबर x मान लिया, और वो तीनों में गैप सेम है। और गैप सेम कितने का गैप है सर ये बताओ? 1 का है, 2 का है, 3 का है, क्या गैप है? ध्यान रखना इसमें एक जिक्र किया है नेचुरल नंबर होने का, और नेचुरल नंबर जो कि लगातार होते हैं ना उनके बीच में गैप एक का होता है। लगातार नंबर का समझ रहे हो? जैसे पहला नंबर 5 है तो इसके बाद 5 6 7 ऐसे 3 नंबर होंगे। पहला नंबर आप 10 मानते हो तो 10 11 12। पहला नंबर आप 18 मानते हो तो 18 19 20 है, 3 नंबर।
तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है वो 3 लगातार संख्याएं क्या हैं विद गैप 1, एक के गैप वाले, जिससे कि टोटल कितना आ जाए 114। तो आपको तीनों संख्याएं बतानी है। मुझे क्या पता तीनों संख्याएं 1 से, तो ये जरूर पता चल गया कि गैप एक एक का है। तो पहली संख्या जैसे 18 है तो उसमें एक ऐड करके 19 हो गए, 19 में फिर 1 ऐड कर दो तो 20 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पहली संख्या पता ही नहीं है, तो पहली संख्या आपने मान ली कितनी, x। क्या मान ली, x। तो पहली संख्या x है तो इसमें 1 ऐड कर दो, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, x प्लस 1। दूसरी संख्या पता है इसमें फिर 1 ऐड कर दो, तो x प्लस 1 में 1 ऐड कर देंगे तो मुझे तीसरी संख्या पता चल जाएगी। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x प्लस 1, तीसरी संख्या हो गई x प्लस 2। समझ में आ रही है तुम्हें कुछ बात? तीनों संख्याएं पता चलने पर ये बोला गया तीनों संख्याओं का जो टोटल है वो 114 है। तो इन तीनों को ऐड करो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का जो टोटल है वो है 144। तो यहाँ से x ये हो गया 3x, 1 और 2 का टोटल हो जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से ये चीज हो गई 144। तो 3x अगर 144 के इक्वल है तो 3 वहां पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 141। तो x की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो 141/3, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 4 जा 3 7 जा। तो यानी अपन को सर स्टार्टिंग जो नंबर नहीं पता था ना वो पता चल गया। तो पहला नंबर 47, फिर उसमें 1 ऐड कर दोगे 48, फिर 48 में 1 ऐड कर दोगे तो 49, या फिर 47 प्लस 1 48, 47 प्लस 2 करोगे 49, इनमें पुट करो। आप प्रैक्टिकली देख लो इन तीनों का टोटल कितना आता है। ये तो बोला गया था 3 लगातार संख्याएं जिनका टोटल कितना आना चाहिए 114। देखो आ भी रहा है नहीं आ रहा, या फिर आपको धोखे में रखा जा रहा है। 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 9 24, 2 कैरी, 2 की हासिल, 2 4 6 4 10 और 4 14। यही आपका आंसर, हाँ कि ना? चलो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं।